नारद मुनि विवाह करने स्वयंवर पहुंचे थे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनका मुख वानर जैसा क्यों कर दिया। कथा शुरू होती है उस समय से जब नारद मुनि घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या भंग करने स्वयं कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कामदेव की कोई भी शक्ति नारद की तपस्या को विचलित नहीं कर सकी। कामदेव पर विजय पाकर नारद के मन में धीरे धीरे अपनी तपस्या का गर्व जागने लगा। नारद का अहंकार मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। मार्ग में नारद ने एक ऐसा दिव्य नगर देखा। जिज्ञासावश नारद राजमहल पहुंचे, जहां राजा शीलनिधि ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। और जब नारद ने राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखा तो एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि वहीं ठहर गई। विश्वमोहिनी को देखकर नारद के मन में पहली बार विचार उठा, यदि ऐसी राजकुमारी मुझे मिले तो। नारद ने उसके दिव्य लक्षण देखे और समझ गए जो भी विश्वमोहिनी का पति बनेगा वह महान और विजयी होगा। अब नारद के मन में एक ही विचार था, स्वयंवर जीतना है तो रूप भी सबसे सुंदर होना चाहिए। नारद सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु मुझे अपना सबसे सुंदर रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने वरदान दिया और नारद को विश्वास हो गया कि अब उनसे सुंदर कोई नहीं। स्वयंवर में देश देश के राजा पहुंचे और नारद भी पूर्ण विश्वास से जा बैठे कि विजय उन्हीं की होगी। और फिर विश्वमोहिनी वरमाला लेकर सभा में आई। नारद को पूरा विश्वास था कि अब विजय उन्हीं की होगी, लेकिन विश्वमोहिनी नारद के सामने से आगे बढ़ गई और शिवगण अपनी हंसी रोक न सके। तभी सभा में एक ऐसा राजसी पुरुष आया जिसकी चमक के सामने सारे राजा फीके पड़ गए। विश्वमोहिनी नारद के सामने से आगे बढ़ गई और सीधे उस अद्भुत राजसी पुरुष की ओर चल पड़ी। ही क्षण विश्वमोहिनी ने उस राजसी पुरुष के गले में वरमाला डाल दी। नारद स्तब्ध रह गए। जब नारद ने अपना प्रतिबिंब देखा तब उन्हें पता चला कि उनका मुख वानर जैसा बना दिया गया था। अपमान से क्रोधित नारद ने दोनों शिवगणों को श्राप दे दिया, तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। क्रोध में नारद सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु मैंने आपसे सुंदर रूप मांगा था, आपने मेरा उपहास क्यों कराया? नारद ने विष्णु को श्राप दिया, आप भी मनुष्य रूप में पत्नी वियोग सहेंगे और वानर ही आपकी सहायता करेंगे। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और नारद के सामने पूरी लीला का सत्य प्रकट होने लगा। तब नारद समझ गए जिसे वे विजय समझ रहे थे वही उनका अहंकार बन गया था। वे विष्णु के चरणों में झुक गए और प्रभु ने अपने भक्त को प्रेम से क्षमा कर दिया। ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए डिवाइन वर्स एनिमेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।